टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर सीधे फ्रंट लाइन तक चले जाते हैं, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। सोचिए आप, कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेनी सेना के पास इतने घातक हथियार पहुंच जाएंगे और यूक्रेन की फौज विदेशी हथियारों के दम पर रशियन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। हथियारों की कमी रूस के पास भी नहीं है, हम सब जानते हैं। रूस की सेना अब यूक्रेन में एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल कर रही है जिसका वजन सिर्फ 20 किलो है, लेकिन यह हथियार इतना घातक है कि बड़े बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंकों के चीथड़े उड़ा रहा है। चंद मिनटों में इमारत को खंडहर बनाने की ताकत। दुश्मन के सैन्य ठिकाने को उड़ाने में माहिर। लोहे के मजबूत कवच में बैठे चंद सैनिक जिस इलाके में दाखिल हो जाए वहां बारूद की बारिश होती है। ये वो रशियन टैंक हैं जिन्होंने मारियोपोल और खार्किव को खंडहर का शहर बना दिया। लेकिन 66 दिनों की इस जंग में रूस के कई टैंक बर्बाद हो गए, कई बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी। यूक्रेन ने अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों से कहर बरपाया। दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार अमेरिका और दूसरे देशों से टैंक सप्लाई हो रही है। यूक्रेन के ये टैंक रशियन फौज और आर्टिलरी पर जबरदस्त गोलीबारी कर रहे हैं। अब रूस यूक्रेन से अपने एक एक टैंक का हिसाब चुकता करने वाला है। पुतिन का प्रोजेक्ट PTKM-1R युद्ध में रूस करेगा आर पार। पुतिन ने भेजा मैजिक वेपन, हथियार देख चौंका यूक्रेन। $20 किलो का लिटिल डेस्ट्रॉयर यूक्रेनी टैंक पर बरपाने लगा कहर। पुतिन का टैंक भेदी हथियार जमीन से उड़कर हवा से प्रहार। जमीन पर तैनात रहने वाले इस वेपन को सर्च करना किसी भी सेना के लिए बेहद चुनौती भरा काम है, लेकिन रूस का यह हथियार आसपास आने वाले टैंक या किसी भी बख्तरबंद गाड़ी की पहचान फौरन कर लेगा। रूस के इसी मैजिक वेपन का नाम है PTKM-1R। बैटलफील्ड में इसे मैजिक वेपन क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। जमीन पर मौजूद एक डिब्बे की तरह दिखने वाला यह हथियार अचानक वर्टिकल पोजीशन में आता है। छोटा सा धमाका होता है और यह 2 हिस्सों में बंट जाता है। इस वेपन से निकलने वाला छोटा सा रॉकेट नुमा हिस्सा अपने करीब मौजूद टैंक पर ऐसे वार करता है जैसे हमला आसमान से किया गया। मजबूत लोहे का टैंक अगले पल धमाके के साथ खाक हो जाता है। PTKM-1R रूस का एंटी टैंक माइन। माइन में हाई क्वालिटी सेंसर्स लगे। माइन के सेंसर्स की रेंज 100 मीटर तक है। टैंक या कोई भी भारी वाहन के आते ही माइन एक्टिव हो जाता है। यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि अचानक टैंक पर हमले कैसे हो रहे हैं। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान PTKM-1R के टुकड़े मिले और यह खुलासा हुआ कि रूस का यह घातक वेपन वॉर जोन में एंट्री कर चुका है। सेंसर से PTKM-1R माइन अलर्ट होती है। सेस्मिक सेंसर टारगेट की लोकेशन लेता है। इसके बाद माइन टारगेट से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। टारगेट के करीब आते ही वॉरहेड हवा में उड़ता है। वॉरहेड से मेटल का गोला टारगेट पर फायर होता है। कहने को तो ये माइन है, लेकिन हमला ये टैंक के ऊपर से करता है।
टैंक का निचला हिस्सा बेहद मजबूत और भारी होता है, इसलिए इसे टॉप पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस की इस एंटी टैंक माइन की रफ्तार और अटैक पावर इतनी अधिक होती है कि ये पारंपरिक टैंकों के 2.75 इंच मोटे स्टील कवच को भी बड़ी आसानी से भेद देता है। PTKM-1R टैंकों के कवच को आसानी से भेद कर धमाका करता है, जिससे टैंक में मौजूद गोला बारूद में भी ब्लास्ट होता है और टैंक के चालक दल की मौत के साथ ही पूरा टैंक ध्वस्त हो जाता है। रूस की ये माइन सिर्फ भारी वाहनों पर हमला करती है। यही वजह है कि इसके सेंसर्स सिविलियन गाड़ियों या कार के करीब आने पर उसकी पहचान कर लेते हैं और माइन में ब्लास्ट नहीं होता। रूस की ये माइन अब टैंकों का शिकार कर रही है। यूक्रेन ने अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों से रूस के कई टैंकों को बर्बाद किया। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन ने दावा किया था कि यूक्रेन में रूस के 480 टैंक खाक हुए। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को लगातार टैंकों की सप्लाई की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।